अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेबसाइट थीम क्या एसईओ के लिए इसकी कोई इम्पोर्टेंस है? वेबसाइट थीम की तो शायद डायरेक्टली कोई इम्पोर्टेंस ना नज़र आती हो, लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपकी जब वेबसाइट के ऊपर कोई भी यूज़र आएगा, जब कोई विजिटर आएगा, और अगर आप उसका यूज़र एक्सपीरियंस को कंसिडर नहीं करोगे, उसको आपकी वेबसाइट नेविगेट करना आसान नहीं है, उसको प्रोडक्ट्स ढूंढना आसान नहीं है। आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो सर्विसेज हैं, वो मैक्सिमम सेकंड या थर्ड लेयर के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर होम, उसके बाद फोल्डर और सब फोल्डर, मैक्सिमम 3 आप समझ लीजिए कि टीयर के अंदर आपके अंदर जो स्ट्रक्चर है आपका वेबसाइट का, वो होना चाहिए। इसी तरह वेबसाइट का थीम है कि उसका जो प्रोडक्ट पेज है वो कैसा दिखता है, उसके अंदर जो ऐड टू कार्ट का बटन है वो किस कलर का है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, वो मोबाइल ऑप्टिमाइज है या नहीं है। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक थीम डेवलप करने वाली कंपनी जो है, डेवलप करने के वक्त उसको कंसिडर करती है। तो एक हैवी, भारी भरकम, बहुत सारी एक्सटेंशंस के साथ, प्लगइन्स के साथ, नॉन रिस्पॉन्सिव जो थीम है, यकीनन आपकी बिजनेस, आपकी वेबसाइट के लिए एक एसईओ का इजाब के तौर के ऊपर समझा जाएगा। तो जब भी आपको अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है, आपने कभी अपने डिज़ाइनर के ऊपर नहीं छोड़ना, अपने वेब डेवलपर के ऊपर नहीं छोड़ना कि मुझे कोई वेबसाइट का डिज़ाइन दिखाओ और वो आपको 2-4 टेम्पलेट्स डिज़ाइन कर दे और आप उसमें से कुछ चूज़ कर लो। जबकि आप ये फैसला खुद कर सकते हो, प्रोडक्ट आपकी है, सर्विस आपकी है, आप बेचना चाहते हो। यकीनन एक वेब डेवलपर की, वेब डिज़ाइनर की जो चॉइस है उसको अहमियत आपको देनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको एक्सपीरियंस, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन, ये एक्सपीरियंस आप कहाँ से ले सकते हो? सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग themeforest.com के ऊपर आइए। आप जिस भी सॉफ्टवेयर का, मेजेंटो का, प्रेस्टाशॉप का, वू कॉमर्स का, CS कर्ट का, और इसके अलावा बेशुमार ई कॉमर्स सूट्स अवेलेबल हैं, और उनके थीम जो है आपको थीम फॉरेस्ट के ऊपर मिलेंगे। अब जब भी कोई थीम लेना चाहो, उसके अंदर आप 2 चीज़ों को ज़रूर कंसिडर करो। एक कि वो थीम जो है लास्ट टाइम उस कंपनी ने कब अपडेट किया है, वो कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट करते हैं, और उस थीम की ऑलरेडी बिक्री कितनी ज़्यादा है, सेल कितनी है, और वो कितना एसईओ फ्रेंडली है। तो ये सारी चीज़ें जब भी आप थीम फॉरेस्ट के ऊपर जाते हो, वहाँ से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी थीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। वो रिस्पॉन्सिव है कि नॉन रिस्पॉन्सिव है, वो उसकी स्पीड जो है, लोड टाइम कितना है, कितना हैवी थीम है, उसमें कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल हैं, उसके अंदर कौन से फॉन्ट इंस्टॉल हैं, मैटर करती हैं आपकी एसईओ रैंकिंग के अंदर। क्योंकि इनमें से किसी भी वजह से अगर यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर नहीं होगा तो यूज़र आपकी वेबसाइट से इमीडिएटली क्विट करेगा, और अगर यूज़र आपकी वेबसाइट को, विजिटर आपकी वेबसाइट को इमीडिएटली क्विट करेगा तो आपका बाउंस रेट बढ़ता जाएगा, और अगर आपका बाउंस रेट बढ़ता जाएगा तो आप जिस भी कीवर्ड से आपका बाउंस रेट ज़्यादा होगा, ये आप अपने बिल्कुल दिमाग से, वहमो गुमान से निकाल दीजिए कि आपकी वेबसाइट उस कीवर्ड के साथ रैंक कर सकती है। क्योंकि गूगल ये नहीं चाहता कि वो किसी खास स्पेसिफिक कीवर्ड से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर भेजे और लोग वहाँ पर जाने के बाद इमीडिएटली क्विट करते जाएं। तो जनाब, जो वेबसाइट थीम है ये बहुत मैटर करता है आपकी एसईओ रैंकिंग के अंदर। दैट्स माय ओपिनियन बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्ट्स। तो आप वेरी केयरफुली सिलेक्ट कीजिएगा। और आखिरी बात, जब आप किसी भी अमूमी तौर के ऊपर वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंपनी से वेबसाइट थीम या वेबसाइट डेवलप करवाते हो तो वो एक थीम बाय करते हैं और उसको मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं, और समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो एक चोरी का थीम इंटरनेट से
किसी टॉरेंट वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं और आपकी वेबसाइट के ऊपर डाल देते हैं। उसकी वजह से आपकी वेबसाइट जो है वो बाद में हैक भी हो सकती है। अगर हैक ना भी हो तो आपका जो थीम है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट नहीं होता। तो अगर आप themeforest.com से थीम खरीदते हो, जिस भी कंपनी से खरीदते हो, तो जैसे ही उस थीम के अंदर कोई अपडेट आती है, आप फ्री के अंदर अपनी पूरी वेबसाइट, उसका जो थीम है, स्ट्रक्चर है, अपडेट कर सकते हो और यकीनन उसकी सिक्योरिटी अपडेट कर सकते हो। और ये तमाम चीज़ें अगर आप अपडेट रखोगे तो आपकी स्पीड बेहतर रहेगी, आपका यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर रहेगा, आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड रहेगी और यकीनन इससे आपकी रैंकिंग भी बेहतर रहेगी। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।